Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, second prof student of Rama Ayurvedic Medical College, कानपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई कई कॉलेज में पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ 23 बैच के। कुछ कुछ कॉलेज में पेपर स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि हमारे कॉलेज यानी कि रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पेपर जो है वो 17 तारीख से स्टार्ट है और एक पेपर हो चुका है। मैं इसके लिए बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं फर्स्ट पेपर नहीं बना पाया, है ना, ड्यू टू सम बिजी रीज़न था, जो भी था। तो अब लेक्चर जो है वो कंटिन्यू आएंगे, है ना, और सब सब्जेक्ट के मोस्टली आएंगे कि पेपर के जस्ट पहले हम क्या पढ़ लें जिससे हमारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान पेपर 2। ठीक है, कि पेपर 2 में कौन सा ऐसा एमसीक्यू है, कौन सा ऐसा शॉर्ट है और कौन ऐसा लॉन्ग है जो हम लोग देख ले क्वेश्चन, तो हमारा पेपर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के साथ। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं पदार्थ विज्ञान। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो, और हम जो है वो पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे। और पदार्थ विज्ञान में हम लोग जो बुक रेफर कर रहे हैं वो है प्रमोद इरावर का। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर बात करते हैं प्रमाण। प्रमाण में क्या क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ लें तो हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्रमाण। देखिए, प्रमाण में सबसे पहले यही पूछा जाता है कि प्रमाण की निरुक्ति बताते हुए उसका, मैं पेन बढ़ा लेता हूँ। प्रमाण की निरुक्ति बताते हुए क्या कीजिए, उसका लक्षण लिखिए। और प्रमाण के पर्याय भी आ जाते हैं। तो प्रमाण से प्रमा, प्रमेय और प्रमाता, ये तीन चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल पेपर में आती है। कभी कभी लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रमा, प्रमेय, प्रमाता का उदाहरण देते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आने के इसमें चांसेस होते हैं। मतलब इस चैप्टर से तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ये पर्याय पूछ लिए जाते हैं। प्रमाण के पर्याय बता दीजिए। तो प्रमाण होता है परीक्षा, होता है उपलब्धि, होता है साधन, होता है और ज्ञान होता है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रमाण के प्रमाण होता क्या है, किस आचार्य ने, तब प्रमिति, प्रमेय, प्रमिति, अनिति, प्रमाण, ये श्लोक जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रमाण होता क्या है, उसके बाद जिस साधन से अर्थ का ज्ञान प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा के बताया गया है। तो इसमें तीन चीज़ें बताई गई है, प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। ठीक है, प्रमा मतलब जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप में, उसी स्वरूप में हम लोग ग्रहण करते हैं या उसके बारे में जानते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रमा कहलाता है। प्रमेय क्या है, यानी कि जिन अनुभव, जिसे अनुभव किया जाए वो प्रमेय कहलाता है। जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रियां, है ना। ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कि प्रमेय की संख्या कितनी मानी है। ये इंपॉर्टेंट है। तो 12 माना है। न्याय दर्शन ने प्रमेय की संख्या कितनी मानी है, 12 मानी है। तो ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सॉरी, ये, ठीक। फिर प्रमा, प्रमेय, प्रमाता। तो प्रमाता में आप ये वाला डायग्राम, मतलब प्रमा, प्रमेय, प्रमाता जब भी आप लिखें तो ये डायग्राम जरूर बनाए। देखिए, ये प्रमा क्या है, यानी कि जो पेन, जो वस्तु जैसी है। प्रमेय क्या है, मतलब जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। प्रमाता यानी कि जिसको नॉलेज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आते हैं और शॉर्ट लॉन्ग में भी आते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। हम लोग आगे बात करते हैं चतुर्विद परीक्षा। आयुर्वेद का पूछ लिया जाता है कि चतुर्विद परीक्षा में प्रत्यक्ष, अप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति जो है सीधा आएगा चतुर्विद परीक्षा। तो आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आप्तोपदेश के पर। तो आप्तोपदेश में आप्त के लक्षण आते हैं। तो जिसको श्लोक नहीं याद है कोई बात नहीं, बट जिसको श्लोक याद है वो जरूर ये लिख के आएंगे कि रजस्तमो व्याम निर्मुक्ता ज्ञान बलेन ये शांत त्रिकाल मलम, है ना। पूरी ये श्लोक सबको याद होना चाहिए क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, सब श्लोक याद करना कंपलसरी नहीं है, या फिर सब श्लोक नहीं याद होता है। तो मुझे भी नहीं याद होता है, लेकिन कोई कोई श्लोक, जैसे ये श्लोक मुझे पूरा याद है ना। तो आप लोग देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ। रजस्तमो व्याम निर्मुक्ता ज्ञान बलेन ये शांत त्रिकाल मलम ज्ञानम वतम सदा आप शिष्ट विभुतास्ते तेसाम वाक्यम संशयम सत्यम वक्षंति ते कस्मात् निरस्तमा, है ना। यानी कि
इसका हिंदी ये कहता है कि तप और ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो जाते हैं वो सदा के लिए त्रिकाल भूत भविष्य और वर्तमान के लिए मतलब उनके ज्ञान शक्ति कभी कमती नहीं है ना। तो इसका हिंदी आप लोग पढ़ लेना। आप्त के लक्षण इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आप्त के लक्षण आते हैं, ठीक है। जैसे पेपर 1 में पूछ लिया गया प्रवृत्ति उभयसेतु। प्रवृत्ति उभयसेतु जो है हमारे पेपर यानी कि बैच 2021 के फाइनल पेपर में भी आया था, ठीक है। तो आप लोग ये सब थोड़ा थोड़ा देखते रहो। आप्त के भेद हैं लौकिक और लौकिक, उसी में पूछ लेगा कि आप्त के लक्षण बताते हुए आप्त के भेद बताइए, ठीक है। तो आप्त जरूर आता है। फिर शब्द के 4 भेद हैं, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि शब्द के कितने भेद हैं, तो 4 दे देगा कि निम्नलिखित में से शब्द के भेद नहीं है, तो ठीक है। तो ये शब्द के भेद हैं। दृष्टार्थ मतलब जिसे देखा जा सके, अदृष्टार्थ जिसे नहीं देखा जाएगा, सत्य मतलब जो सत्य है, असत्य मतलब जो झूठा है, ठीक है। देखो मैं डिटेलिंग करके नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास और आपके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर के जस्ट पहले हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कि कौन कौन हमें पढ़ना चाहिए। शब्द की वृत्तियां एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि शब्द वृत्तियां कितनी होती हैं, तो शब्द के भेद विचार होते हैं, शब्द वृत्तियां विचार होती है। तो ये नाम याद रखना कि अभिधा लक्षणा व्यंजना जो है वो शब्द की वृत्तियां हैं, और शब्द के भेद 4 होते हैं, दृष्टार्थ, अधिष्टार्थ और सत्य और अनित्य, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। शक्ति ग्रह सब पूछा नहीं जाता है, सब थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन हो जाते हैं। वाक्यार्थ हेतु देख लेना इसको एक बार, ठीक है। तो आप में इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भैया हम बता रहे हैं कि लिख लो कहीं किनारे कॉपी में, कहीं जहाँ लिखनी हो वहाँ लिखो, है ना। मैं बता रहा हूँ कि कल जो है पेपर में एक लॉन्ग जो है प्रत्यक्ष से आएगा, ठीक है, सीधा रहेगा। प्रत्यक्ष बताइए, प्रत्यक्ष के भेद बताइए, ठीक है। प्रत्यक्ष से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो प्रत्यक्ष का लक्षण या जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष का क्या कहते हैं उसको, आत्मेंद्रिय मनोअर्था नाम कहाँ गया, सन्निकषत् पवत्यते व्यक्ता तदात्व बुद्धि। ये देखो श्लोक यहाँ पे है, मुझे दिख नहीं रहा था। आत्मेंद्रिय मनोअर्था नाम सन्निकषत् पवत्यते व्यक्ता तदात्व बुद्धि प्रत्यक्षम सन्निचित, यानी कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का संयोग जब किससे होता है, इंद्रियां यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से होता है, तो उस क्षण या उस टाइम जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये पहिया पढ़ लेना, 100% कल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आउट। प्रत्यक्ष के बाधक कारण भेद पढ़ लेना, लौकिक अलौकिक है ना, जो एक वो दिया हुआ होगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ते देखो ये देख लेना, ये जो है पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष के बाधक कारण भैया पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधा रखेगा हिंड्रेंस ऑफ प्रत्यक्ष, डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण आएगा कि तो 8 कारण होते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ अति सन्निकषात, अति विप्रकषात, अवरनाथ, करण दौलभ्यात, मनोवस्थानात, समान विहारात, अभिभवात और अति सूक्ष्मात, यानी कि अति सन्निकषात। जैसे प्रत्यक्ष के बाधक कारण कहने से मतलब ये है कि कोई चीज़ आपको प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट नहीं दिखेगा, कब, तो 8 कारण है उसके। कोई चीज़ आपके बहुत क्लोज हो, जैसे कोई भी बुक है आपको बहुत आंख के में सटा दिया दिखेगा, बहुत दूर रख दिया जाए तो नहीं दिखेगा, या उसको कोई चीज़ से बेडशीट से झाँक दिया जाए तब नहीं दिखेगा, या आपकी आंखें खराब है तब नहीं दिखेगा। आपको पढ़ा तो रहा है मास्टर लेकिन आपका दिमाग कहीं और है तो आपको अंदर नहीं जाएगा, है ना। समान विहरात, सेम तरह का 2-2 कॉपी रख दिया तब भी नहीं पता चल पाएगा, बहुत छोटा रख दिया तब भी नहीं पता चलेगा। तो ये 8 कारण है और ये पूछे जाते हैं, ये 5 मार्क्स में आता है और ये इंपॉर्टेंट है और कल आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंद्रियाएं भैया पढ़ लेना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होता है। थोड़ा सा आप क्लिनिकल रिसर्च पे पूछते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष इन रिसर्च, रिसर्च में क्या है योगदान इसका, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पंच पंचक, पंच पंचक में लिख के देता हूँ, इस बार कोई ना कोई पेपर में अटेगा जरूर, अटकेगा जरूर, चाहे वो पदार्थ विज्ञान में अटक जाए कल, या फिर क्रिया शारीर में अटक जाए, या फिर चरक में अटक जाए, या फिर संस्कृत छोड़ करके, संस्कृत छोड़ करके सारे पेपर में पंच पंचक आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अटकेगा, ठीक है। पंच पंचक का कहीं पे बॉक्स बना होगा, ये देखो ये बॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना, आराम से पढ़ना, ठीक है। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार, ट्रिपल स्टार, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं
अरे ये ऐसा कुछ कुछ चैप्टर हैं जो सब इम्पोर्टेंट है यार, क्या बताऊँ। त्रयोदशीकरण पढ़ लेना, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। त्रयोदशीकरण सीधा पूछ लिया जाता है, 13 होते हैं त्रयोदशीकरण, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लिनिकल भी देख लेना कि क्लिनिकल में और रिसर्च अपडेट से अब ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछने लगे हैं रामा वाले। तो स्पेशली मैं रामा की नहीं बात कर रहा हूँ, हर जगह की बात कर रहा हूँ, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे बच्चे हैं, है ना, तो स्टूडेंट हैं, तो जो है वो क्लिनिकल आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि रिसर्च का थोड़ा सा हो गया है कि रिसर्च आयुर्वेदा में रिसर्च कहाँ तक हो रही है, कब हो रही है, किस पे हो रही है, तो वो रिसर्च पे पूछते हैं मोस्टली क्वेश्चन, है ना। हमारा पेपर भी सेकंड प्रो कैसा आया था, अभी रिजल्ट नहीं आया, आने वाला है। अनुमान की बात करते हैं, अनुमान यानी कि एक अनुमान लगाना कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अनुमान के लक्षण जो है पढ़ लेना आप लोग, कि अनुमिति कर्णम इति अनुमानम होगा कहीं पे, देखो अनुमिति कर्णम अनुमानम, है ना। तो यानी कि अनुमिति का कारण अनुमान है। ठीक है, ये पढ़ लेना। अनुमान यानी कि हेतु, साध्य, पक्ष, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अनुमान से एक क्वेश्चन आएगा, है ना, तो बेसिक चीज़ें कम से कम लिख पाओ। अगर ये सब चीज़ें नहीं याद कर पाओगे, अनुमान के भेद क्या है नहीं, तो बेसिक चीज़ तो याद करो कि हाँ अनुमान होता क्या है। ठीक है, ठीक है बालक, आगे बढ़ें। हेतु, हेतु के दो भेद हैं, सद हेतु और असद हेतु। ठीक है, हेत्वाभास पढ़ लेना, कल आएगा। हेत्वाभास, सॉरी, हेत्वाभास आप लोग पढ़ लीजिएगा, कल आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो यार, एक दिन में सब कुछ पॉसिबल, तर्क के भेद भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है तर्क के कितने भेद हैं, तो 5। ठीक है, शॉर्ट पे भी पूछ लेता है, हमारे में शॉर्ट में पूछ लिया था तर्क के भेद। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं युक्ति। युक्ति जो है 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, कुछ नहीं है। युक्ति क्या होता है, अपना दिमाग लगाना। युक्ति मतलब वही होता है भाई, ये श्लोक अगर जिसको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। बुद्धि पस्ती या भवान बहुकरण योगजान, युक्ति स्त्री काला स गया त्रिवग्ध साते है। भैया ये सब श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे भी श्लोक नहीं याद होते थे मुझे, बट मैंने याद किया है, और ये सब श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक लाइन दो दो लाइन के श्लोक सब याद करने चाहिए। बुद्धि क्या है, बुद्धि यानी कि जो बुद्धि यानी वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य को बताए, उसको बुद्धि है ना, युक्ति से लगा करके वो बुद्धि करे, युक्ति है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कल आएगा बुद्ध युक्ति। ठीक है, युक्ति का क्लिनिकल एप्लीकेशन देख लेना, मंथ, मंथन और मंथान। क्लिनिकल एप्लीकेशन इसका कहीं दिया हो, अप्लाइड एस्पेक्ट दिया तो है, ये साइंटिफिक रिसर्च स्टडी पढ़ लेना। युक्ति से एक ही सवाल आएगा 5 नंबर के बस। ठीक है, उपमान, उपमान से यार एमसीक्यू आते हैं। उपमान के और भी चीज़ आते हैं, लेकिन ये पूछेगा दंड जैसा क्या होता है, दंडाल्सक होता है। धनुष जैसा क्या होता है, धनुष स्तंभ हो जाता है। ठीक है, गाय जैसा गाय होता है, नीलगाय होता है। तो ये इसके भेद हैं, किसके, उपमान के। उपमा किससे किससे दिया गया है, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक, देखो मांस को देखकर मशक का अनुमान लगाया जा सकता है, तिल को देखकर तिल कालक का अनुमान लगाया जा सकता है। विदारी कंद को, एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बीन को देखकर किडनी का अनुमान लगाया जा सकता है। उपमान के आयुर्वेद में महत्व क्या है और इसके भेद क्या हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। एक क्वेश्चन उपमान से कल आएगा। अन्य प्रमाण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अभाव क्या होता है, हेत्वाभास क्या होता है, अर्थापत्ति क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़े चैप्टर हैं यार, इसका जो जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इतिहास टाइप का है, किसने कितना माना है। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना छोड़ना कोई। और ये तुम पढ़े भी होगे, किस में पढ़े होगे, दर्शन में, पेपर 1 में पढ़े होगे। और फिर से कल पूछा जाएगा कि सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, पिठरपाक, पीलूपाक, परिणामवाद, क्षणभंगुरवाद, है ना। देखो मैं इसमें इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सत्कार्यवाद इंपॉर्टेंट, असत्कार्यवाद इंपॉर्टेंट, क्षणभंगुरवाद इंपॉर्टेंट, पिठरपाक, पीलूपाक इंपॉर्टेंट, स्वभाववाद इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही है। दर्शन कुछ ना है तो दर्शन से रिलेटेड लिख देना, अगर इससे कुछ आए। अगर कुछ न याद आ रहा हो तो दर्शन का जो याद हो वो लिख देना। ठीक, के बाद क्या है,
कारण के तीन भेद है, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। पूछा जाता है कारण को बताते हुए कारण के भेद बताइए, तो कारण के तीन भेद है, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। ये बहुत अच्छा टॉपिक था यार, अगर जिसने पढ़ा होगा। धागा सुई, है ना, धागा सुई साथ में है तो समवाय कारण है, देखो दिया हुआ है, धागा सुई आना गया, देखो धागा है, नील धागे का विशिष्ट संयोग बुनकर हुआ था, समवाय कारण है। असमवाय कारण और बुनकर जो तैयार हो गया मान लो कोई भी चीज़ है, वो निमित्त कारण हुआ। यार देखो, अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर अच्छे से पढ़ो ना तो समझ में आता है, ठीक है। और बहुत अच्छी टॉपिक्स है, सब का सब पढ़ लेना, ठीक है। सत्कार्य जो जो हमने इंपॉर्टेंट टिक लगाए हैं यार। देखो, मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो। एक एक्सपेक्टेशन किए जा सकता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, पिछले साल हमने गेस किया था पेपर, और डिट्टो डिट्टो पेपर वैसा ही सब आया था, ठीक है। तो भगवान से मैं दुआ करूँगा, मैं गुजारिश करूँगा कि मैं जो बताया हूँ वही पेपर मोस्टली यार। और मैं क्या बताऊँगा यार, इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं वही बताया हूँ कि हाँ ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, देखिए क्षण भंगुरवाद। क्षण भंगुरवाद यानी कि एक क्षण में होता है, दूसरे क्षण में नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या है, क्षण भंगुरवाद है, जैसे कि दिए का एक समय में चलना, जलना, और दूसरे समय में बुझ जाना। स्वभाववाद, स्वभाववाद क्या होता है, कोई चीज़ अपने स्वभाव से है, जैसे कि सूर्य अपने स्वभाव से वो गर्म है भाई, जल अपने स्वभाव से वो शीतल है, ठीक है। तो वो स्वभाववाद होते हैं। काउज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप और कॉन्ट्रीब्यूटरी साइंस, ये पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में तो ये है। उसके बाद इतिहास तो आप में पूछा नहीं जाता है, तो मैं यही कहूँगा कि जो जो मैंने इम्पोर्टेंट किया है वो आप देख लेना। खास करके प्रत्यक्ष से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये काय कारण सिद्धांत से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर अनुमान अनुमान आप्त के लक्षण पूछ लिए जाते हैं। रिसर्च एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी खूब पूछा जा रहा है रिसर्च एंड अप्लाइड एस्पेक्ट। क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है इस पे, ठीक है, रिसर्च पे और अप्लाइड एस्पेक्ट पे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चों को ऐसा लगता है कि हम जो है वो तो, और मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत है, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि कानपुर में जो रहने वाले बच्चे हैं, है ना, जो कि 22 बैच के हैं, 23 बैच के हैं, 24 बैच के हैं, तीनों बैच के मैं बच्चे हैं, वो मैं स्पेशली मैं महाराणा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो है वो ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम 22 बैच, 23 बैच और 24 बैच के लिए हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसका मेरा कांटेक्ट नंबर इस यूट्यूब चैनल पे है, आप जिसको भी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। और लाइव क्लासेस होगी, मतलब प्रॉपर 1-to-1 प्रॉपर डाउट क्लासेस होगा, हर कुछ होगा। और बिल्कुल दम नॉमिनल फ़ी होगा, ज़्यादा कोई वो नहीं होगा। और पाँच के पाँचों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जितने भी डाउट्स होंगे सब क्लियर किए जाएंगे। जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, या फिर मुझे और एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है, या फिर मैं उतना गेन नहीं कर पा रहा हूँ कॉलेज में, है ना, क्योंकि प्रोफेसर भाई उतना तरीके से नहीं पढ़ाते। उनको पता तो होती है सारी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो प्रोफेसर है, ठीक है। लेकिन वो सारे बच्चों को देखनी पड़ती है ना, वो ऑन एन एवरेज पढ़ाते हैं। अब क्लास में ज़्यादा लंबे, मतलब ज़्यादा टैलेंट भी बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, है ना। तो वो एवरेज लेके चलते हैं, और जिनको डाउट हो वो पूछ सकते हैं। तो हमने जो है वो क्लासेस स्टार्ट की है KSC क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो आप, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस यूट्यूब चैनल पे पड़ा है मैंने, ऐसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिन्हें पढ़ना हो वो आ सकते हैं। क्लासेस जो है वो अप्रॉक्स अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।